हे गाइस, वेलकम टू पेपकोड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट मूविंग ऑन फ्रॉम अ नेटिव प्रेमिस टू जीसीपी, मतलब जो हमारा नेटिव ऑफलाइन यानी अपाचे हडूप क्लस्टर था या उसको हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर करें। तो हम इसको ट्रांसफर करने के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं, उनके बारे में आज हम एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्या कंसिडर करना होता है कि हम अपना सबसे पहले डेटा मूव करना शुरू करते हैं, रादर देन सारे कंपोनेंट्स या क्वेरीज को रन करने की जरूरत होगा हमारा डेटा को मूव करना। ठीक है। और डेटा भी हम कैसे मूव करेंगे? इंक्रीमेंटली यानी कि हम सिर्फ पहले उसी डेटा पे फोकस करेंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेटा ना हो, बहुत क्रिटिकल डेटा ना हो, यानी कि आर्काइव डेटा या फिर जो ऑलरेडी लाइक इजीली अवेलेबल होगा या फिर जो अगर खो भी जाए तो हमें ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है। तो हम सबसे पहले डेटा को इंक्रीमेंटली मूव करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सपेरिमेंटिंग, यानी कि कुछ सबसेट्स ऑफ डेटा पे, ठीक है, हम कुछ क्वेरीज रन करेंगे। कैसे रन करेंगे? ठीक है। थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एफर्माइज्ड क्लस्टर्स। एफर्मल क्लस्टर्स के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट्स शुरू करेंगे, अपने उस डेटा पे कुछ क्वेरीज रन करके देखेंगे। कैसे रन करके देखेंगे? कि एफर्माइज क्लस्टर्स की फॉर्म में, यानी कि जॉब ओरिएंटेड क्लस्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहने वाला है? ट्राई टू आइसोलेट जॉब बीइंग परफॉर्म्ड ऑन प्रेमिस। ठीक है। तो हम ऑन प्रेमिस जॉब्स जो अपनी परफॉर्म कर रहे हैं उनको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उनकी इंटरडिपेंडेंसीज देखेंगे। किस तरीके से मैं उन जॉब्स को सेपरेट कर सकूं ताकि जो है मैं अपने एफर्मल मॉडल्स जो है वो क्रिएट कर सकूं। अब ये जो फॉर्मल मॉडल्स बनेंगे उनको मैं ये कोशिश करूंगी कि जो मेरा लाइफ टाइम हो एफर्मल क्लस्टर्स का वो कम हो, यानी कि rather than assigning मल्टीपल जॉब्स टू वन क्लस्टर, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि मिनिमम जॉब्स असाइन कर सकूं मैं अपने एक क्लस्टर को, ताकि उसका लाइफ टाइम जो हो वो मिनिमाइज हो सके, जिससे मेरा कॉस्ट कटिंग कर सकती हूँ मैं एंड प्रोसेसिंग बेटर होती है और हमारा डेटा वेल मैनेज्ड होता है ऑन जीसीपी। ठीक है। एंड स्टार्ट विद लेस क्रिटिकल डेटा, ये तो हमने बात करी थी कि हम बहुत इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल डेटा से यूज पहले नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। एंड देन हम पहले फेमिलराइज होते हैं सारे जीसीपी वाले टूल्स से, उसके बाद ही जो है हम अपना पूरा ऑन प्रेमिस जो है उसको गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर करें। नेक्स्ट बहुत पॉपुलर सॉल्यूशन जो है वो है हाइब्रिड सॉल्यूशन, को अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या, हाइब्रिड सॉल्यूशन की बेसिकली क्या मतलब है कि हमारा ऑन प्रेमिस भी चल रहा है एंड हमारा जीसीपी भी चल रहा है। ठीक है। बेसिकली हमारा हडूप क्लस्टर भी चल रहा है और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी हम अपना जो है डेटा जो है वहाँ पे प्रोसेसिंग करने वाले हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? जैसे अभी हम स्टार्टिंग में हैं कि अभी हम पूरा जीसीपी सीखे नहीं है या पूरा यूजेज अभी में आया नहीं है, तो हम धीरे धीरे करके इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। या फिर हमारे कुछ ऐसे बिजनेस सिस्टम्स हैं या फिर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके साथ हमें डेटा शेयर करना पड़ता है। ठीक है। तो हम पूरा डेटा जो है जीसीपी पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिस्टम है कि जीसीपी से इंटरैक्ट नहीं कर सकता, किसी टेक्निकलिटीज़ की वजह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें हाइब्रिड सॉल्यूशन के साथ आना पड़ता है, यानी कि हमारा ऑन प्रेमिस भी रहता है एक, ठीक है, एंड हमारा एक जीसीपी पे भी हमारा पूरा एक डेटा सिस्टम रहता है। ठीक है। तो इस बेसिक के 4 पार्ट्स होंगे जो हमें कंसिडर करने होंगे जब हम हाइब्रिड सॉल्यूशन के बारे में सोच। एक होगा हमारा ऑन प्रेमिस वाला, ठीक है, हडूप क्लस्टर, ऑब्वियसली वो तो नेटिव वाला है हमारा। ठीक है। फिर एक होगा हमारा कनेक्शन फ्रॉम जीसीपी टू ऑन प्रेमिस क्लस्टर। अब इनके बीच में कुछ कनेक्शन भी तो होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है। तो तभी तो हमारा जो है ये सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा होता है सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज इन गूगल क्लाउड स्टोरेज। ठीक है। हमारा जो क्लाउड स्टोरेज होता है हमारा ऐसे रहता है, यहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है। इसकी एक इमेज देखते हैं, उससे ज़्यादा हमें क्लैरिटी आएगी। क्लाउड नेटिव कंपोनेंट्स, जीसीपी के कुछ क्लाउड नेटिव कंपोनेंट्स रहेंगे जो कि हमारे इस पे काम करेंगे। तो इसको एक बार इमेज के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। तो ये हमारी इमेज है। ठीक है। इसमें हम देखा जाए तो ये हमारे फॉर्मल क्लस्टर्स हैं। ऑलराइट, ये हमारे फॉर्मल क्लस्टर्स हैं। ठीक है। और इन क्लस्टर्स डेटा प्रॉक के थ्रू बने हैं, ऑब्वियसली हमने बनाए थे क्लस्टर्स। क्लाइंट इनसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये जीसीपी वाला हो गया। ये हमारा ऑन प्रेमिस क्लस्टर हो गया। ठीक है। और ये हमारा इंटरनेट गेटवे हो गया जो कि इनको बेसिकली कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। एंड ये हमारा ऑन प्रेमिस वाला हो गया ऑब्वियसली, एंड क्लाउड स्टोरेज हो गया। ठीक है। इस पे बहुत बार हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं
वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, यानी कि क्लाउड वीपीएन बेसिकली, उसको हम बेसिकली इसी पे अटैच कर देते हैं हमारे ऑन प्रेमिस क्लस्टर पे, क्योंकि हमें अगर सिक्योरिटी का इशू हो सकता है बेसिकली, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेट गेटवे है बेसिकली, कनेक्टिंग देम, एक कनेक्टिंग पाथ है इन दोनों के बीच में, जीसीपी में और ऑन प्रेमिस में। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए हम क्लाउड वीपीएन भी यूज करते हैं, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और राइट, इससे क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी हो जाती है, एंड नेक्स्ट चीज जो होती है हमारी सिंक्रोनाइजेशन, वो भी हो जाती है। सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारा जो डेटा होगा, यानी कि जो हमारे डेटा होगा, प्रोसेसिंग होगी, वो यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं होगी ऑन प्रेमिस में और हमारे जो नेटिव क्लस्टर और जीसीपी में, तो हमारा जो बिग डेटा मैनेजमेंट है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम क्लाउड वीपीएन यूज करते हैं। इनफैक्ट सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स भी फॉलो करते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम एक शेड्यूलर लगा लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा रहता है इधर ऑन प्रेमिस पे, कि इस डेट के बाद, जैसे कुछ एज दे दी हमने डेटा की, कि जब डेटा इतनी एज का हो जाएगा तो वो डायरेक्टली जो है वो क्लाउड स्टोरेज में चला जाएगा। यहाँ पे तो डेटा जो होता है वो एचडीएफएस में स्टोर होता है, एंड हमें पता है कितनी सारी डिसएडवांटेजेस हैं डेटा को एचडीएफएस में स्टोर करने के लिए, रादर देन अगर हम उसको क्लाउड स्टोरेज में, यानी कि एक सेंट्रलाइज स्टोरेज करें, तो हम उस पर बेटर टूल्स एनालिसिस के लिए लगा सकते हैं, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम एक शेड्यूलर लगा देते कि एज लगा देते कि इतनी एज के बाद ये डेटा जो है वो क्लाउड स्टोरेज में चला जाएगा, ठीक है, तो इससे भी हम सिंक्रोनाइजेशन कर पाते हैं कि डेटा जो है वो हमारा अपने आप यहाँ पे आता रहे, एंड वहीं पे फिर हम ऐसे प्रोसेसिंग करते रहे, ठीक है। एक ये होता है सिंक्रोनाइजेशन का तरीका। एक सिंक्रोनाइजेशन का तरीका ये होता है कि हम एक प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा, ठीक है, मतलब डेटा और जितना एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो सारा हम किस पे डाल दें, जीसीपी पे डाल दें, यहीं पे सारी जो है उसकी प्रोसेसिंग करने वाले हैं, ताकि हम कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन के पाथ्स ना देखते हुए हम सिर्फ जो है अपनी क्वेरीज पे जो है ध्यान दे सके, एंड उस पे बेसिकली बिग डेटा मैनेजमेंट पे ध्यान दे सके रादर देन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिड क्लस्टर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनफैक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे जो है हमने डिस्कस किया क्यों यूज़ होता है ऑब्वियसली, है ना। तो फिर ये वाले स्टेप्स हमें कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम ऑन प्रेमिस नेटिव क्लाउड सिस्टम, ऑन प्रेमिस सिस्टम को अपने क्लाउड पे लाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।